आज इस जनसभा का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि पौरव प्रजा अपने नए राजा के पहले न्याय में साक्षी बन सके। आपके समक्ष लाया गया अपराधी जो अब तक आपका राजा था किंतु अपना राजधर्म ना निभा सका, इस स्त्री के बहकावे में आकर ऐसे निर्णय लिए जो राज्य के हित में नहीं थे। और यह स्त्री, आप कथित महारानी, जो यहां स्वयं अपने राष्ट्र से घात करके आई, इस अपराधी ने यह नहीं सोचा जो अपनों की नहीं हुई वह हमारी क्या होगी। भूतपूर्व महाराज ने स्त्री के साथ विवाह करके हमारे देश के साथ द्रोह किया है, इसलिए यह दंड के पात्र है। और राष्ट्र की प्रथा है कि हर अपराधी को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का एक अवसर दिया जाए। तुम्हें भी दिया जाएगा बमनी। कहो, क्या द्रोह का दोष स्वीकार है? हाँ, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। आर्य, हम दोषी हैं क्योंकि हमने विश्वास किया। अपने भाई पर, अपने पुत्र पर, हम दोषी है कि अपने परिवार के प्रेम के चलते कहीं ना कहीं हम कदाचित एक राजा के कर्तव्य निभाने से चूक गए। हम दोषी हैं कि अपने भाई के अपमान का प्रतिकार लेने के लिए हमने एक विदेशी से संबंध जोड़ लिया है। हम दोषी हैं कि जिस दिन हमारे पुत्र को हमने पहली बार अपने बाजू में लिया, वही हमारे संसार का केंद्र बन गए। कि उसके भविष्य के अतिरिक्त हमारी कोई और इच्छा शेष नहीं रही। जिस क्षण हमने हमारे पुत्र की आंखों में देखा रानी कणिका, उस क्षण हमने प्रण लिया कि एक अच्छा पिता बनने के लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। पर हम दोषी हैं कि हम एक अच्छा पिता न बन पाए। एक राजा और एक पिता के कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाए। हम पात्र हैं इन लोभ बंधनों के कि हमारी ममता के बंधनों को तोड़कर हम सत्य का सामना न कर सके। हम तुमसे नहीं, अपने आप से क्रोधित है कनिष्क कि हम एक अच्छे पिता सिद्ध न हो सके। वृक्ष यदि ठीक से ना बढ़े तो गलती माली की होती है कि वो उसे ठीक से पनपा ना सका। इसलिए हम
दोषी हैं। आज यहां जो हो रहा है उसके उत्तरदायी हम हैं। हमने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना तो सिखा दिया, किंतु उचित मार्ग की दिशा बताना भूल गए। जब तुम्हें चोट लगी तो उसके उपचार में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु यह समझाना भूल गए कि कभी भी किसी को भी अनावश्यक चोट नहीं पहुंचानी है। तुम्हें तलवार चलाना सिखाकर योद्धा तो बना दिया, किंतु यह सीख ना दे सके कि कब, किसके लिए और किसके विरुद्ध इस तलवार को उठाना। राजा हो, अच्छा लगा देखकर कि कठोर निर्णय लेना सीख गए हो। बस आशा है कि उचित निर्णय लेना भी सीख जाओ। अद्भुत! प्रशंसा के योग्य है भाषण। अपना अपराध भी स्वीकार किया तो इस प्रकार के महाराज कनिष्क अपने आप को अपराधी मान बैठे। अद्भुत भाषण कला है। आगे बढ़िए महाराज कनिष्क और दीजिए आदेश अपने पिता को मुक्त करने का। यह तो केवल प्रारंभ है, क्योंकि इन्हें मुक्त करने के पश्चात सबसे पहले फिर से ये अपना अधिकार पाएंगे और स्वयं महाराज बनकर आपसे आपका सिंहासन छीन लेंगे। और जब पूर्व पौरवराष्ट्र लौट आएगा तो फिर से युवराज पद या तो तुमसे छीन लिया जाएगा या फिर भावनात्मक दबाव बनाकर तुमसे ले लिया जाएगा। नहीं कनिष्क, अमात्य की बातों में मत आना। हाँ, अपने ताऊश्री के स्थान पर जिसने सदैव तुम्हारा साथ दिया, इस स्त्री की बात सुनो ना। अपराधी, एक बात और नहीं सिखाई तुमने अपने पुत्र को कि राजा को किसी भी भावना में बहने का अधिकार नहीं है, परंतु मैं अमात्य शिवदत्त राजा और उसके सिंहासन का रक्षक हूं। भावनाओं में बहकर जो भूल तुमने की है
वो मैं महाराज कनिष्क को नहीं दोहराने दूंगा। आज पिता होने का स्वांग भर रहे हो तुम। सत्य तो यह है कि इनके जीवन में पुरु के अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण रहा ही नहीं। 21 वर्ष पूर्व जब इन्होंने पुरु को खोया, तब भी मन में एक आशा जीवित थी। 21 वर्ष तुम्हें प्रेम देने के स्थान पर इन्होंने उस आशा को पाला, और वो आशा जब सत्य बनकर सामने आई तो तुम्हें ठुकरा दिया। जब तक पुरु यहां पर है, ये दोनों तुम्हें तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं देंगे। लज्जा आनी चाहिए आपको शिवदत्त श्री। एक पिता अपने पुत्र के संबंध, अपने भाव, अपना प्रेम व्यक्त कर रहा है, और आपने इसमें भी स्वार्थ ढूंढ लिया। यदि महाराज की पीड़ा झूठी होती तो सभा में उपस्थित किसी की भी आंखें नम नहीं होती, उनकी आंखों में अश्रु नहीं होता। क्योंकि महाराज की पीड़ा सत्य है। वर्षों पूर्व आपने एक पति पत्नी के बीच में दरार डाली, और आप अब पिता और पुत्र के संबंध तोड़ना चाहते हैं। तो वास्तव में देशद्रोही हम नहीं, आप हैं। बस अमात्य शिवदत्त का अपमान करने का दुस्साहस मत कर। हमारी समस्याओं का कोई कारण है तो केवल आप। तो ठीक है कनिष्क, यदि तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे मैं हूं, तो मुझे दंडित करो। तुम जो दंड दोगे मैं स्वीकार लूंगी कनिष्क, परंतु अपने पिता को मुक्त करो कनिष्क। नहीं अनुसुईया, वो परिणाम जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ठीक है कनिष्क, आदेश दो अपने सैनिकों को, परंतु शीघ्रता से। इससे पूर्व मेरा बेटा आ जाए, तुम अपना लक्ष्य संधान करो। सैनिकों, इन दोनों को इसी समय समाप्त कर दो।
स्वीकार कभी आकाश से ऊंचा साहस, मान है ये सम्मान है ये है स्वाभिमान का पारस। जय पुरुषोत्तम पोरस, आर्यवर्त का पोरस पारस। आज तक तुम्हें अपना छोटा भाई मानकर क्षमा करता रहा कनिष्क, पर जो अपराध तुमने आज किया है उसके लिए तो भगवान भी स्वयं तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। आज पूरी प्रजा के सामने मैं तुम्हें वो दंड दूंगा जिसके तुम पात्र हो। बंदी बना लो इसे और समाप्त कर दो। प्रयास करके देख लीजिए ताऊश्री,